इत्तेहाद मिल्लत संगठन के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने विवादात्मक वीडियो के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल ने दी तहरीर। राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महामंत्री रामजी तिवारी ने मौलाना तौकीर रजा के एक विवादास्पद भाषण जो कि मौलाना तकीर रजा ने जयपुर में कार्यक्रम में दिया था, उसके खिलाफ कानपुर नगर के थाना बाबूपुरवा कोतवाली में एक तहरीर देकर मौलाना तौकीर रजा पर मुकदमे की मांग की है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महामंत्री रामजी तिवारी ने बताया कि वह धरीपुरवा नौवस्था के निवासी हैं और अपने किसी व्यक्तिगत काम से बाबूपुरवा गए थे। तभी उनके मित्र ने उन्हें एक वीडियो दिखाया जो कि जयपुर के कार्यक्रम का था, जिसमें इत्तेहाद मिल्लत नाम के एक संगठन का प्रमुख, जिसका नाम मौलाना तौकीर रजा है, मुस्लिम नवयुवकों को बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए ललकार रहा था और दिल्ली कूच कर दीवारें हिलाने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था, जिससे हिंसा भड़क सके। मौलाना ने यह भी कहा कि नौजवानों को हम लोगों ने अपने काबू में कर रखा है, जिस दिन वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे उस दिन उन्हें मेरी असली संख्या पता चल जाएगी, इनकी रूह कांप जाएगी। रामजी तिवारी ने बताया कि मौलाना ने अपने बयानों में युवाओं को भड़काकर देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनाने का प्रयास किया है। मौलाना भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध जैसे हालात पैदा करने में कोई ना कोई तैयारी जरूर कर रहा है, और क्योंकि वो एक भारतीय नागरिक है और मौलाना के बयान से उनकी भावनाएं अत्यधिक आहत हुई हैं। मौलाना भारत सरकार के विरुद्ध कोई बड़ी तैयारी कर रहा है और बड़ी संख्या में युवाओं को ट्रेनिंग देकर भारत की वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकारों के विरुद्ध भ्रम फैलाकर उन्हें अस्थिर करने का अपने भाषणों के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनके प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर मौलाना तौकीर रजा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई कर सके। कानपुर से ब्यूरो SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. दंगे का वातावरण कर रहा है, सामान्य बात नहीं है। युवाओं की रूह कांप जाएगी, हम लोगों की रूह कांप जाएगी, जैसा वो बोल रहा है। जयपुर से सड़कों पर आएंगे। SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos.
क्या मामला था? आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, तो अपना परिचय दीजिए और आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए? बरेली के मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। देश में उनको शांति अमन पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो समय समय पर ऐसी जहर वाली बातें समाज में बोलते रहते हैं जिससे देश का वातावरण खराब हो। देश में एक वर्ग को उकसाकर और दूसरे समाज को दबाकर या उनको डराकर वो देश में शरिया का कानून, इस्लामिक कानून या औरंगजेब और बाबर का जो शासन था वो पुनः लाना चाहते हैं और इसी प्रयास में वो लिप्त दिखाई पड़ रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लियत के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा। उन्होंने अभी जयपुर में एक जलसे में बयान दिया कि अगर हमारा युवा सड़कों पर उतर आया तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को जयपुर से दिल्ली तक इतनी भीड़ इकट्ठी कर देनी चाहिए और दिल्ली में संसद का घेराव कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सरकारें और ये आज की वर्तमान की सरकार बहुत दहशतगर्द है। कुल मिलाकर देश में दंगे का वातावरण खड़ा हो और बहुसंख्यक हिंदुओं को डराकर और इस्लामिक शासन पुनः स्थापित किया जाए, यह उनकी मंशा दिखती है। देश का हिंदू समाज, देश का हिंदू नौजवान ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई उसके सम्मान को ललकार रहा है, कोई उसकी रूह कपाने की बात कर रहा है। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि जलसों में भाषणों से चलेगा। एक वर्ग को उकसाकर दूसरे वर्ग के लिए घृणास्पद बयान देने वाले इस मौलाना तौकीर रजा को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये प्रदेश ही नहीं देश की सरकार को अस्थिर करना चाहता है। ये देश में अराजकता का वातावरण स्थापित करना चाहता है और बहुसंख्यक हिंदू समाज को डरा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन इस यहाँ पर बाबूपुरवा थाने में हम लोग जो तहरीर लेकर आए हैं, मेरा निवेदन इतना है कि केवल उस पर मुकदमा पंजीकृत, आगे की कार्रवाई, आगे की जांच प्रक्रिया पुलिस सुनिश्चित करे। इस देश के संविधान पर हमारा विश्वास है, इस देश की पुलिस पर हमारा विश्वास है कि वो समान रूप से एक मत एक स्वर से होकर और सभी दृष्टिगत रखते हुए समान कार्रवाई करेगी। इसलिए आज हम लोग बाबूपुरवा थाने में तहरीर देने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप तहरीर देने आए, तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ के जो मेन प्रभारी हैं उनसे क्या आश्वासन है? यहाँ के इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि वो अपने बड़े अधिकारियों से वार्ता करके फिर हमको FIR की कॉपी देंगे। तो मेरा निवेदन उनसे केवल इतना ही है कि आप FIR हमारी शिकायत जो हमने पत्र दिया है उस पर FIR जो उचित धाराएं बनती हैं उसमें करिए। आप आगे जांच की कार्रवाई करें। अगर आपको लगता है कि यह आरोप सत्य है तो उस पर कार्रवाई करें, अदा उसको खत्म कर दें। तो मेरा तो निवेदन केवल माननीय इंस्पेक्टर साहब से इतना ही है कि वो केवल हमारी सूचना पर, प्राथमिक सूचना पर FIR करने की कृपा करें।